उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर हमीरपुर में 2 अप्रैल 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक आम सा दिन एक भयानक खोज में बदल गया, जिसने स्थानीय लोगों की रूह कंपा दी। सुबह का सुकून एक खौफनाक चीख से टूट गया। यह चीख एक साधारण से दिखने वाले जोड़े के घर से आई, जिसने उनके पड़ोस को सदमे और अविश्वास के भंवर में डाल दिया। घर के अंदर एक अकल्पनीय डरावनी दृश्य का इंतजार था। राजेश, जो कि एक लोकल दुकानदार था, उसका बेजान शरीर बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें हमेशा के लिए दहशत के नकाब में जमी हुई थीं। दीवारों पर खून के छींटे उस हिंसा की भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे जो हुई थी। बेडरूम बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा पड़ा था और हवा में खून की दुर्गंध थी। राजेश की पत्नी प्रिया कमरे के बाहर बेकाबू होकर रोती हुई मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा पूरी तरह से निराशा की तस्वीर थी। प्रिया के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जैसे ही शुरुआती झटका कम हुआ, पुलिस ने जांच को और गहराई से किया। फॉरेंसिक टीम ने उस भयानक रात की घटनाओं पर प्रकाश डालने वाले किसी भी सुराग की तलाश में अपराध स्थल की बारीकी से जांच की। उनके प्रयासों से जल्द ही कुछ परेशान करने वाले निष्कर्ष मिले। दीवार पर खून के छींटे, शरीर की स्थिति और हत्या का हथियार, बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक रसोई का चाकू, सभी एक संघर्ष की ओर इशारा करते थे। एक टकराव जो घातक हो गया। प्रिया, जिसे उसके पड़ोसियों ने एक समर्पित पत्नी के रूप में सराहा था, मुख्य संदिग्ध बन गई। घुसपैठियों की उसकी मनगढ़ंत कहानी अनुभवी जांचकर्ताओं की जांच के तहत सुलझने लगी। उसकी कहानी में विसंगतियां, उसके दावों का समर्थन करने वाले किसी भी सबूत की कमी और पूछताछ के दौरान उसके व्यवहार ने खतरे की घंटी बजाई। पुलिस ने प्रिया की संलिप्तता के बढ़ते संदेह के साथ उसे अपने निष्कर्षों के साथ सामना करने का फैसला किया। प्रिया शुरू में अपनी कहानी पर टिकी रही, उसके खिलाफ सबूतों के भार तले टूट गई। उसने अपराध कबूल कर लिया। एक दुखी विधवा का उसका ध्यान से बनाया गया मुखौटा लाखों टुकड़ों में बिखर गया। सच्चाई जैसा कि उसमें से निकला, वैवाहिक कलह, उबलती नाराजगी और अंधे क्रोध का एक ठंडा किस्सा था, जो एक भीषण हत्या में समाप्त हुआ। प्रिया और राजेश की शादी, जो कभी घरेलू आनंद की तस्वीर थी, लगातार झगड़ों और आर्थिक तंगी के बोझ तले टूट रही थी। प्रिया ने अपने कबूलनामे में राजेश के हाथों मौखिक और भावनात्मक शोषण के इतिहास का खुलासा किया। उसने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश की जो अपनी कुंठाओं में डूबा हुआ था, अक्सर अपनी पत्नी पर अपना गुस्सा निकालता था। हत्या की रात दंपति के बीच एक गर्मागर्म बहस छिड़ गई, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही नाराजगी से भर गई। तर्क बढ़ गया, शब्द आरोपों में बदल गए और स्थिति जल्दी से नियंत्रण से बाहर हो गई। क्रोध और वर्षों के दबे हुए गुस्से से अंधी होकर प्रिया ने रसोई का चाकू पकड़ लिया। उसका दिमाग एक घातक इरादे से घिर गया। बेकाबू रोष के क्षण में उसने राजेश को कई बार चाकू मारा, जिससे हिंसा के एक भीषण प्रदर्शन में उसकी जान चली गई। अपने किए का एहसास प्रिया को वज्र की तरह लगा। घबराई हुई और हताश, उसने घुसपैठियों की कहानी गढ़ी। उम्मीद है कि पुलिस को गुमराह किया जा सके और अपने कार्यों के परिणामों से बचा जा सके। हालांकि उसकी योजना शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी। उसके झूठ इतने कमजोर थे कि अनुभवी जांचकर्ताओं की जांच का सामना नहीं कर सके। चौंकाने वाली हत्या ने हमीरपुर में सदमे की लहरें भेज दी। घरेलू हिंसा के अंधेरे पेट की एक कठोर याद दिलाती है, जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे पनपती है। यह घटना हालांकि अपनी क्रूरता में चौंकाने वाली है, एक अलग घटना नहीं है। यह अन्य हाई प्रोफाइल मामलों में द्रुतशीतन समानताएं पाता है, जिन्होंने राष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। मेरठ का मामला, जहां सौरभ राजपूत ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। औरैया की घटना, जहां दिलीप यादव ने अपनी पत्नी को एक छोटी सी बहस में मार डाला। इस तरह के जघन्य अपराधों के खतरनाक प्रसार पर प्रकाश डालते हैं। हमीरपुर हत्या घरेलू हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की गंभीर याद दिलाती है। ये संकेतों को पहचानने, चुप्पी तोड़ने और अपमानजनक रिश्तों में फंसे लोगों को सहायता प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह त्रासदी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पूरी जांच करने, यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है कि न्याय दिया जाए और अपराधियों को
उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। कल दिनांक 31 मार्च 2025 को थाना मुस्कुरा पर दोपहर में राजेश रायकवार द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता अरविंद रायकवार की हत्या हो गई है, जिसके संबंध में तत्काल थाना मुस्कुरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया और मौके पर जांच में पूछताछ के क्रम में अनीता रायकवार, मृतक की पत्नी, ने बताया कि उनके बीच आपसी विवाद हो गया था और अनीता रायकवार और अरविंद रायकवार के बीच में हाथापाई भी हुई। अरविंद रायकवार के हाथ में जो चाकू था उसे अनीता रायकवार ने छीनकर उसके ऊपर वार कर दिए, जिसके क्रम में उसको गंभीर चोटें आई हैं और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। इस संबंध में अनीता रायकवार की गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला मुस्कुरा कोतवाली कस्बे के मोतीनगर इलाके का है, जहां मूल रूप से महोबा जिले के रहने वाले अरविंद बीते 10 सालों से परिवार